तो आइए मित्रों, शिमला के इस कुफरी वाटर कैचमेंट एरिया की सुंदर वॉक को आगे बढ़ाते हुए शिमला की कुछ और यादें ताज़ा करते हैं। तो आज हम बात करेंगे शिमला की शरद ऋतु की, द विंटर्स ऑफ शिमला। देखिए, भारत के कुछ ही प्रांत होंगे जहां स्कूलों और कॉलेजों को सर्दियों में छुट्टियां होती हैं। हिमाचल में कुछ ज़िले थे या अब भी हैं जिनमें सर्दियों में छुट्टियां होती थी, और शिमला उनमें से एक है। शिमला की सर्दियों की बात कुछ और थी। स्कूल के फाइनल एग्ज़ाम नवंबर के अंत या दिसंबर के पहले सप्ताह में हो जाते थे, और हमारी परीक्षा का परिणाम 24 दिसंबर को आता था। परीक्षा से लेकर परिणाम तक तो स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में होती थी, परंतु परिणाम उपरांत विस्फोटक रूप धारण कर लेती थी। जो बेचारे पास ना होते उनकी पढ़ाई उसी दिन से फिर से आरंभ हो जाती थी, और घर वालों की निरंतर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के शिकार ये बच्चे फिर से स्कूल खुलने की प्रतीक्षा करते थे। जो पास हो जाते थे उनके माता पिता की प्रसन्नता अपने बाल गोपाल से अधिक पड़ोसियों के बच्चों की उपलब्धियों पर निर्भर करती थी। गुप्ता जी के बच्चे के नंबर कैसे अधिक आ गए, ये प्रश्न का उत्तर तो स्वयं गुप्ता जी भी नहीं दे पाते, तो बेचारे बच्चे ने कहां से देना था। जो लोग शिमला के आसपास के गांव से थे वे सब अपने गांव चले जाते थे, और पूरे मोहल्ले खाली हो जाते थे। चोर लोग सक्रिय हो जाते थे, और शिमला में बहुत चोरियां हुआ करती थी। हमारे जैसे लोग जो पंजाबी मूल के थे अपने रिश्तेदारों के पास जाने के चक्कर में रहते थे, पर बहुत समय शिमला में ही रहते थे। अब आखिर पूरे टब्बर को 2 महीने तक कोई रखता भी कैसे। खैर, बर्फ तब खूब पड़ा करती थी। सबसे पहली समस्या तब लाइट की हुआ करती थी, जो हमेशा चली जाती थी और 2-2, 3-3 दिन तक नहीं आती थी। मोबाइल फोन और कैमरे तो थे नहीं कि सब फोटो खींचकर फेसबुक पर डाल दें। लाइट जाने से हम लोग मौसम खुलने तक रजाई में घुसे रहते थे, और अपनी कॉमिक्स के अलावा सरिता, ग्रह शोभा, मनोवर कहानियां सब पढ़ लिया करते थे। धूप निकलते ही हर छत से पानी टपकना शुरू हो जाता था, और पानी की पाइप्स जम जाने के कारण ये टपकते पानी को भरने के लिए बाल्टियों और चिलिंचियों का ढेर लग जाता था। पड़ोसियों से हॉट और कोल्ड वार तब पानी को लेकर ही हुआ करती थी। शिमला की सर्दियों की धूप का एक अपना आनंद था। धूप सेकने के लिए लोगों ने अपनी जगह बनाई होती थी, क्योंकि सब घरों में धूप नहीं आती थी। पड़ोस की औरतें वहीं बैठकर स्वेटर बुना करती थी, और जो आंटी नहीं होती थी उसके बारे में बातें करा करती थी। बच्चे खेलते रहते थे, और पापा लोग ऑफिस में जाकर बुखारी सेका करते थे। जीवन में कुछ खास करने को नहीं था, परंतु फिर भी बहुत मजे से चल रहा था। लाइट आती थी तो दूरदर्शन देख लेते थे। कृषि दर्शन तक भी हमारे बचपन में बड़े उत्साह से देखा जाता था, क्योंकि फिल्म केवल शनिवार इतवार को आती थी, और चित्रहार सप्ताह में 2 दिन। अब पूरा दिन रिमोट हाथ में लेकर चैनल बदलते हैं, तब तो कपड़े भी कई दिन तक नहीं बदलते थे। तब टीवी भी बीवी की तरह नखरे करता था। फिल्म आने से ठीक पहले सिग्नल चला जाता था, और तब छत पर जाकर एंटीना घुमाना पड़ता था। कभी फोटो ऊपर नीचे जानी शुरू हो जाती थी, और कभी स्क्रीन पे स्नो आ जाती थी। सब ब्लैक एंड व्हाइट ही रहा स्कूल टाइम में, और बहुत समय बाद पता लगा कि जो स्क्रीन पर धारियां बनी होती थी प्रसारण से पहले, वो अलग अलग रंगों की होती थी। हमने तो उनको ब्लैक एंड व्हाइट में ही देखा था। मैच शुरू होने से आधा घंटा पहले हम
वो राष्ट्रीय प्रसारण का स्लोगन लगाकर मैच शुरू होने की वेट करते थे। रुकावट के लिए खेद है को अंग्रेजी में सॉरी फॉर द इंटरप्शन कहते हैं। ये हमने दूरदर्शन से ही सीखा था। आज जीवन की आपाधापी में कभी भी 2 महीने की छुट्टी नहीं आती और न ही कभी फुर्सत से धूप सेकने का वो समय। उन्नति के मार्ग पर अग्रसर कब रास्ता भटक गए पता ही नहीं चला। अगर वापस लौट भी जाएं तो धूप तो होगी, पर धूप सेकने वाली हर जगह पर अब मकान बन गए हैं। औरतों के हाथों में भी सलाइयों की जगह मोबाइल आ गए हैं और जो बच्चे हर जगह खेला करते थे अब वो घरों में कैद हो गए हैं। थैंक यू।